नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय सिंह पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिम संख्या है। हमें बताना कि ये एक अप्रिम संख्या है, सिद्ध करना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिम संख्या का होता है। प्रिमी संख्या, प्रिम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके और जहां q 0 के बराबर ना हो और p और q का HCF 1 हो। ऐसी जो संख्या होगी उन्हें हम प्रिम संख्या कहते हैं। अब और आपको भी पता होना चाहिए परिमेय में से हम परिमेय घटाए या प्लस करेंगे परिमेय संख्या तो हमें परिमेय ही मिलेगी। अगर हम परिमेय में से प्लस या माइनस अपरिमेय संख्या करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम परिमेय संख्या की गुणा या भाग परिमेय से करेंगे तो हम परिमेय मिलेगी। अगर हम परिमेय संख्या की गुणा या भाग अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें अपरिमेय मिलेंगे। इन्हें याद रखना बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में वन ऑप्शन देकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में भी आ जाता है। और क्वेश्चन फर्स्ट, हम इसे प्रूव करने से पहले हमें इसे परिमेय संख्या मानना पड़ता है। पहले हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम √5 बराबर p/q, अब यहाँ पर q को यहाँ इसके नीचे एक है, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो q की यहाँ से √5q बराबर है p और स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो 5q स्क्वायर आ जाएगा और p स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम q को यहाँ रख लेंगे और p स्क्वायर बाई
5। अब पी स्केयर बाय 5, इसका मतलब है कि पी स्केयर को पी स्केयर को पी स्केयर 5 से विभाजित है। इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। यह हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है। अब आता है अतः माना P इजिकल टू 5R स्क्वायर करने पर, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो हम पी स्क्वायर इक्वल टू 55 से 25 आर स्क्वायर। अब हमारी पी स्क्वायर के लूप 5 क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से पी के लूप लिख देंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। अब 5 को यहाँ से डिवाइड करवा देंगे और 25/5 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर 5 में 5 55 25 5 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा और 5 के नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 5। अब अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब हमें पता चला कि Q भी 5 से विभाजित और P भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब है 5 दोनों को विभाजित करता है तो 5 इनका एचसीएफ हो गया। इसलिए P और Q का एचसीएफ 5 हो गया। और हमें पता है परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 होता है और यहाँ पर इनका एचसीएफ 5 आ रहा है, तो लिखेंगे हम इसलिए हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। अतः
इससे यह स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बीसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 हो जाएगी p/q के रूप में हो जाएगी, जहां q 0 के बराबर नहीं है। तो इस सभी को हम इस साइड ले जाएंगे। तो 5 = PQ माइनस, यहाँ पर प्लस में 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर 5 = P/Q माइनस 3, 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट। हमें पता है कि P/Q एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या हो गई पूरी, और परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। और इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या हमें पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया है। तो यह है P/Q -3 के बराबर 2 के बराबर नहीं हो सकती। यह समीकरण नंबर 2। अतः इससे हमें पता चलता है कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इन्हें भी इसी तरह बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट,
1/√3 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर होगी P/Q के, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर का मतलब है उल्टा करने पर, √2 बराबर है Q/P। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, और हमें पता है ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकती। अतः समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि हमारी अवधारणा गलत है और स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2, (7√5) माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 बराबर है P/Q। तो हम बाई 7 P/7 Q हो जाएगा, और हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं हो सकती। समीकरण नंबर 1। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट टू को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और रूट टू यहाँ पर पी बाई क्यू, यहाँ पर 6 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में चला जाएगा, और हमें पता है किसी प्रीमिय संख्या में से प्रीमिय संख्या घटाएंगे तो प्रीमिय संख्या आएगी, और ये एक प्रीमिय संख्या है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। ये समीकरण नंबर 1। अब अतः हमारी अवधारणा गलत है, और समीकरण 1 से पता चलता है कि सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।